हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सुमित ठक्कर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक टेक्निकल टॉपिक के बारे में ये वीडियो देखने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। हालांकि ये पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक है, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। नाउ ये इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन में क्या होता है? जनरली पावर प्लांट जो होता है, द बेसिक फंक्शन ऑफ पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, कितना सप्लाई करना है, कौन से टाइम पे इसको शट डाउन करना है, मेंटेनेंस करना है, कैसे उसका कैपेसिटी फैक्टर रखना है, कितना उसका यूज़ फैक्टर रखना है, एवरीथिंग जो इकोनॉमिक रिलेटेड पावर प्लांट के होते हैं, कौन कौन से ऐसे कॉस्ट होते हैं जो पावर प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उठाने पड़ते, वो सभी ये इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन में हम आज की ये वीडियो में देखेंगे। तो चलो आज का वीडियो ये इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन हम चालू करते हैं। बेसिक डेफिनेशंस वो सब इसमें हम देखेंगे। तो फर्स्ट बेसिक थिंग इज़ द लोड कर्व। अब ये लोड कर्व क्या होता है? बेसिकली हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हम कोई रेसिडेंशियल चीज़ की बात करते हैं, तो रेसिडेंशियल में हमारा घर होता है, तो घर के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं। कुछ किसी का कैपेसिटी इतना किलोवाट होगा, किसी का इतना होगा, किसी का इतना किलोवाट हो सकता है। वो सब मिला के हमारे घर में कितनी सप्लाई की डिमांड है, कितना मैक्सिमम डिमांड है, कितना एवरेज डिमांड है, वो सब ध्यान में रखना पड़ता है। वो चीज़ें शामिल कहाँ से होती है? हमको ये लोड कर्व पैसे मिलती है। लोड कर्व इज़ नथिंग बट इट इज़ द ग्राफ वर्सेस लोड टू टाइम। ओके, एक एक्सिस पे लोड होगा और दूसरी एक्सिस पे क्या होगा? अलग अलग टाइम होगा। उस टाइम पे हमारे रेसिडेंशियल हमारे घर पे कितना लोड चाहिए, वो दोनों का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हम लोड कर्व देखते हैं। दोस्तों, आप ये स्लाइड देख सकते हो, फिगर देख सकते हो, उसमें अलग अलग तरह के लोड कर्व्स आपको दिखाया गया। फर्स्ट वन इज़ द रेसिडेंशियल लोड कर्व। पहला आप देख सकते हो, इट इज़ द रेसिडेंशियल लोड कर्व। ठीक है, उसमें आप देख सकते हो इट इज़ द टाइम वर्सेस लोड। उसमें आप देख सकते हो 12 बजे से 12 बजे तक का आपको टाइमिंग दिखाया गया है उसमें, और विंटर सीजन और समर सीजन में कितना कितना लोड रहता है, वो चीज़ें आपको इधर दर्शाई गई है। सेकंड इज़ द स्ट्रीट लाइटनिंग लोड कर्व। तो आप देख सकते हो सुबह 6 से दोपहर 6 बजे तक मॉर्निंग टाइम में हमको स्ट्रीट लाइट की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो लोड इज़ ज़ीरो। बाकी के समय पे उसका लोड आपको दिखाया गया है। तो उसमें विंटर समर का थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि समर में विंटर में रात जल्दी हो जाती है कंपेयर टू समर, और वो डिफरेंस भी आपको दिखाया गया। सेम में इंडस्ट्रियल लोड कर्व है जो 24 घंटे तक चालू रखा है, वो आप देख सकते हो। दिन अनबर ट्रैक्शन लोड कर्व। सो इस तरह से अलग अलग लोड कर्व्स आप देख सकते हो। तो ये कुछ हमने आज कॉन्सेप्ट लोड कर्व का समझा। अभी आगे बढ़ते हैं। कुछ सेम वे लोड ड्यूरेशन कर्व्स होता है, उसमें कुछ नहीं है, टाइम को असेंडिंग ऑर्डर में हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंजमेंट करके रखा है। जब मैक्सिमम लोड हो, उससे कम लोड होता है, उस तरह से टाइम हमने रखा हुआ है। तो इट इज़ नोन एज दी, सो वी कैन सिंपली से दैट रीअरेंजमेंट ऑफ डेली लोड कर्व इज नोन एज द लोड ड्यूरेशन कर्व्स। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर आर सम टर्म्स एंड डेफिनेशंस रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। तो वो कौन कौन सी ऐसे टर्म्स एंड डेफिनेशंस है, वो थोड़ा आज हम समझेंगे, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम वो समझेंगे। तो फर्स्ट इज द कनेक्टेड लोड। दोस्तों, अभी ये कनेक्टेड लोड क्या आता है? अभी जनरली बात करें तो मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया कि हमारे घर में एक फ़ैन है, 2 ट्यूबलाइट्स है, एयर कूलर्स है, CLFS है, काफ़ी सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ठीक है, तो कनेक्टेड लोड क्या था? वो सभी इक्विपमेंट्स का किलोवाट रेटिंग्स जो होता है, वो सभी किलोवाट रेटिंग का हम समेशन करेंगे, तो जो टोटल लोड होगा उसे हम क्या बोलते हैं? कनेक्टेड लोड। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, ये चीज़ आपको दिखाई देगी। सप्लाई आ रहा है तो हमारे घर में फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट्स है, हीटर है, टीवी है, CLF है, आयनिंग है, फैंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सभी का समेशन करके हम जो लोड बनेगा, इट इज़ बेसिकली नोन एज कनेक्टेड लोड। ओके, तो दिस वॉज द फर्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट की बात करें तो डिमांड, और दूसरी है मैक्सिमम डिमांड। अभी डिमांड यानी क्या?
फॉर एग्जांपल रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस की बात करें, सो उसकी एवरेज डिमांड क्या होती है, व्हाट इज़ द डिमांड, मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं कर रहे, एवरेज उनको कितना लोड हर रोज़ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिमांड हम बोलते हैं। डिमांड बेसिकली किलोवाट्स में होती है कि इतना किलोवाट इनको सप्लाई हर रोज़ ये घर को चाहिए, तो इतना हमको सप्लाई मिनिमम उसको देना पड़ेगा। सो इट इज़ बेसिकली नोन एज द डिमांड। नाउ थर्ड इज द मैक्सिमम डिमांड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड दिस मैक्सिमम डिमांड, क्या उस दोनों के बीच में तफावत है, डिफरेंस है, वो हम देखते हैं। अभी मैक्सिमम डिमांड किससे बोलते हैं, मैक्सिमम डिमांड वो चीज़ है कि जब भी एक टाइम पे ऊपर सभी इक्विपमेंट्स हमने चालू कर दी या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट हमने चालू कर दिए, जो वो समय पे पूरे साल की या महीने की बात करें तो वो टाइम पे ऊपर सबसे ज़्यादा लोड हमको चाहिए, तो वो जो लोड हमको चाहिए मैक्सिमम लोड, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस और रेसिडेंशियल प्रीमाइसिस जो हमने कंसीडर की हुई है। ठीक है, तो इस तरह से वो मैक्सिमम लोड है। मैक्सिमम लोड में भी पॉसिबल कि वो इट इज़ इक्वल टू कनेक्टेड लोड, मीन्स कौन से कनेक्टेड लोड से इक्वल कैसे होता है, तो हम बात करते हैं तो एक दिन में एक टाइम के ऊपर घर के हमने सभी इक्विपमेंट्स चालू कर दिए, सभी हमारे पास जो इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं वो सभी हमने चालू कर दिए, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी मैक्सिमम डिमांड। सभी चालू कर दिए तो उससे मैक्सिमम तो हम जाने वाले हैं नहीं, उससे ज़्यादा सप्लाई तो हमको मिलेगा भी नहीं। सो इट इज़ नोन एज द मैक्सिमम डिमांड। कभी कभी वो एक कनेक्टिंग लोड से इक्वल भी हो सकता है और उससे कम हो सकता है, उससे कभी बढ़ नहीं सकता है। तो दिस वॉज द मैक्सिमम डिमांड। तो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज द डिमांड फैक्टर। और डिमांड फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड। कई बार ये 1 भी होता है, मैक्सिमम डिमांड और कनेक्टेड लोड दोनों की रेटिंग सेम होगी तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते, एवरेज लोड, यानी एवरेज लोड कितना चाहिए हमारे घर हो या कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो, कितना लोड, एवरेज लोड चाहिए। सो बेसिकली एवरेज लोड इज डिफाइंड एज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 24 आवर्स डिवाइडेड बाय 24, इट इज नॉन एज एवरेज लोड, जिसे हम एवरेज लोड बोलते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो लोड फैक्टर, अभी ना व्हाट इज दिस लोड फैक्टर, सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ द लोड फैक्टर इज द इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मैक्सिमम लोड। कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, जो मैक्स एवरेज लोड होता है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम लोड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोड फैक्टर बोलते हैं। दोस्तों ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, इसके ऊपर से हमको एग्जांपल भी सोल्व करने होते हैं, तो ये चीज़ें डेफिनेशंस आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस पावर जनरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं तो डाइवर्सिटी फैक्टर। नाउ व्हाट इज दिस डाइवर्सिटी फैक्टर, अभी डाइवर्सिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स डिवाइडेड बाय साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड एट अ गिवन टाइम। ओके, मैं आपको ये दोनों चीज़ समझाता हूँ, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स और साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड एट अ गिवन टाइम, ये क्या कहना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल हम 3 एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं, रेसिडेंशियल लोड, कॉमर्शियल लोड एंड थर्ड वन इज द इंडस्ट्रियल लोड्स। ठीक है, ये 3 लोड हमने कंसिडर कर लिए। ओके, गॉट इट। तो अभी क्या करेंगे हम, ये तीनों का मैक्सिमम डिमांड क्या है वो हमको पता होगा, रेसिडेंशियल का मैक्सिमम डिमांड क्या है, कॉमर्शियल का क्या है और इंडस्ट्रियल का क्या है। तो हम ऊपर क्या करेंगे, तीनों का समेशन करेंगे, इन डिवाइडेड बाय क्या है, साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड एट अ गिवन टाइम। साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड एट अ गिवन टाइम मीन्स अभी क्या करना है कि पर्टिकुलर टाइम को, फॉर एग्जांपल हमने टाइम डिसाइड किया फ्रॉम 10 AM टू 1 PM, 3 घंटे का टाइम डिसाइड किया, तो 3 घंटे पे वो तीनों कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल तीनों की मैक्सिमम डिमांड वो 3 घंटे में क्या रहती है, उसका समेशन हमको डिनोमिनेटर में करना है। सो इट दिस दोनों रेशियो को हम क्या डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द डाइवर्सिटी फैक्टर। ओके, सो ये चीज़ें हमको खास ध्यान में रखनी फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस डाइवर्सिटी फैक्टर। नाउ नेक्स्ट इज द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। प्लांट की कैपेसिटी क्या है, उसका कैपेसिटी फैक्टर क्या रहेगा। सो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर is defined as the average load divided by plant capacity. Basically it is average load divided by 24 or plant capacity divided by 24. So basically it is average load divided by plant capacity. It is known as plant capacity factor. Next आगे बढ़ते, so next definition is plant use factor. ये काफ़ी महत्व का important पैरामीटर है प्लांट यूज फैक्टर। कई बार हम देखते हैं
जो प्लांट होता है वो ईयरली पूरे साल नहीं चलता, उसमें 1 महीना या 15 दिन ऐसा मेंटेनेंस रहता है। कई सारे प्लांट्स में काफ़ी सारे यूनिट्स होंगे, तो अलग अलग समय पे अलग अलग टाइम पे वो यूनिट्स शटडाउन में जाते हैं। तो इसमें से हम प्लांट यूज फैक्टर कैसे फाइंड करना है, तो बेसिकली ईयरली होता है ये प्लांट यूज फैक्टर। सो प्लांट यूज फैक्टर इज डिफाइंड एज द एनुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ प्लांट इनटू नंबर ऑफ आवर्स प्लांट इज इन ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में वो कितना घंटा या कितना समय वो प्लांट यूज में रहा है वो ध्यान में लेके हमको प्लांट यूज फैक्टर फाइंड करना होता है। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते, अभी हम ये सब डेफिनेशंस जो हमने देखी, लोड फैक्टर, फिर कैपेसिटी फैक्टर, यूज फैक्टर, दिस ऑल थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड इन वन ग्राफ। एक ग्राफ में उस सबको रिप्रेजेंटेड किया गया है। अभी बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट्स जो होते हैं, बेसिकली इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन के रिलेटेड देखें हम, तो बेसिकली वो 3 प्लांट इज दी पीक लोड प्लांट। तो वो तीनों चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। यूज बेस लोड प्लांट, पीक लोड प्लांट और एवरेज लोड प्लांट दोस्तों। तो ये 3 प्लांट है। नेक्स्ट ग्राफ में हम तीनों देखेंगे एक बार। सो दिस इज बेस लोड, पीक लोड और एवरेज लोड, तीनों प्लांट। पीक लोड यानी मैक्सिमम लोड जो होता है उसके डिपेंड्स वो प्लांट चलता है। एवरेज लोड जो चाहिए उसके ऊपर से वो एवरेज लोड सप्लाई करता है, एवरेज लोड प्लांट। और बेस लोड प्लांट जो मिनिमम अमाउंट ऑफ हमको चाहिए उसे हम बेस लोड प्लांट देखेंगे, बोलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है पार्ट 1 में हम ये इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे रिगार्डिंग दिस इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, अलग अलग कौन कौन से ऐसे कॉस्ट्स होते हैं, और उसके बाद टैरिफ्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको सप्लाई करते हैं उसका जो बिल बनता है उसमें क्या क्या ऐसा कंसिडरेशन में लाना पड़ता है पावर प्लांट को, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक बटन कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।